बच्चों, इस समय आप लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए मैंने आपके लिए एक बहुविकल्पी प्रश्नों का एक कुंडली लेकर के आया हूँ। ये वैसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आपके आगामी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है। तो आप देखिए, क्षारीय विलयन का मतलब 0 से 7 अम्लीय हो गया, 7 से 14 क्षारीय हो गया। तो क्षारीय विलयन मतलब इस रेंज की बात कही जा रही है। तो ऐसा माध्यम हो, क्षारीय विलयन हम बना लें और उसमें हम क्या डाल दें, फिनोप्थलीन, तो उसका कलर कैसा होगा। तो अब आप देखिए, हम लोगों के घरों में डिटर्जेंट है, साबुन है, ये फिलहाल क्षारीय हैं ही, इसमें हम फिनोप्थलीन मिला देते हैं। ये फिनोप्थलीन मैंने इंडिकेटर रखा है, या इसलिए रखा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखते हैं हमने क्या किया, ये डिटर्जेंट ले लिया और इसमें थोड़ा सा फिनोप्थलीन मिला दिया, यह इंडिकेटर है। ये मिला दिया, अब इसको हम मिला करके इसको रगड़ रहे हैं। देखिए इसका कलर कैसा हो गया। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, पहला पीला है, दूसरा काला, तीसरा लाल, चौथा नीला। तो कौन सा कलर हो रहा है, देखिए गुलाबी रंग हो रहा है, लेकिन यहाँ दिया है लाल। तो जो इंडिकेटर है उसके साथ फिनोप्थलीन इंडिकेटर ये गुलाबी रंग ही देता है। यह लाल जो है बहुत हायर डिग्री होता है, तो अक्सर बायोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे तो हमेशा गुलाबी रंग ही आएगा, लेकिन अक्सर पता नहीं क्यों बुक में रेड लिखा रहता है, इसलिए लिखा, इसका रेंज बहुत हाई रहता है उसके लिए। तो यहाँ पे लाल लिखा रहे या गुलाबी लिखा रहे तो ये सही माना जाएगा। तो इस तरह से आपके थर्ड ऑप्शन इसमें से सही हो गया। थर्ड ऑप्शन सही हो गया, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको करके क्यों दिखाया, आप घर पर इसको करेंगे ही कहाँ, इस तरह से करके आपको दिखा दिए तो कभी भूलेगा भी नहीं और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा और हर एक एग्जाम के लिए तैयार हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, एस्टिक एसिड का आईपीएसी नेम क्या है। तो एस्टिक एसिड का देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एस्टिक एसिड यहाँ लिखा हुआ है CH3COOH। तो इसमें देखिए COOH जो ग्रुप होता है कार्बोक्जिलिक ग्रुप होता है, और कार्बोक्जिलिक ग्रुप कहीं भी होता है आईपीसी नेम लिखते समय उसके लिए एल्केन के लास्ट में ई हटा करके OIC ओइक जोड़ देते हैं, ओइक। तो इस तरह से हो जाता है। इसमें देखिए, अब देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्केन एथेन हो गया, उसमें से ई हटा करके OIC जोड़ देंगे तो ओइक हो जाएगा। तो हिंदी में आपका क्या होगा, एथेनोइक एसिड हो गया, इसका आईपीएसी नेम एथेनोइक हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए एथेनोइक एसिड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह पूछा गया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, मुद्रा धातु क्या है। तो मुद्रा का मतलब क्या होता है, रुपया, पैसा। अब देखिए इसमें लेड है तो लेड का मुद्रा बनता नहीं है, कैल्शियम का मुद्रा बनता नहीं है, जिंक का मुद्रा भी नहीं बनता है, बनता है कापर का। पहले है कापर का मुद्रा बनता था, इसलिए कापर मुद्रा हो गया। आपके पीरियाडिक टेबल में जो डी ब्लॉक है उसमें फर्स्ट बी में आते हैं कापर, सिल्वर और गोल्ड, इनके मुद्रा बनते हैं, इसलिए फर्स्ट बी को मुद्रा धातु कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में कापर दिया है, कापर के जगह ये सिल्वर भी दिया जा सकता है, तो आप सिल्वर को टिक कर देंगे मुद्रा धातु में। यहाँ AU गोल्ड है, अगर कापर के जगह गोल्ड लिखा है तो ये गोल्ड आप मान लेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। अब फेफड़ा है, उसमें बाहर से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन मिल गया, रक्त शुद्ध हो गया। अब उस शुद्ध रक्त को हृदय में जाना है, तो हृदय में जाएगा तो हृदय में 4 चैम्बर हो गए, 2 अलिंद 2 निलय। तो उसमें किस में जाएगा, तो वहाँ फेफड़े से सीधे बाएं अलिंद में जाता है। तो बायां अलिंद आपका करेक्ट आंसर हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। एक स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। तो स्त्री केसर देखिए इस तरह से बना दिए। तो इसमें सबसे ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टिग्मा। उसके बाद ये जो पतला वाला भाग बीच वाला है वर्तिका स्टाइल, और सबसे नीचे अंडाशय ओवरी होता है। तो कह रहा है स्त्री केसर के मध्य का भाग, तो मध्य का भाग क्या हो गया, वर्तिका स्टाइल। तो इस तरह से इसमें आपका ऑप्शन सही हो गया थर्ड,
वर्तिका, ये सही आंसर हुआ, करेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मेंडल के अनुसार मटर के पौधे का जीन प्रारूप होता है तो यहाँ देखिए कैपिटल टी दिया है, कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, यहाँ भी स्मॉल टी। तो मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का पूछा है। अगर जो है यह लंबे पौधे का रहता तो लंबे पौधे का क्या होता है, टी टाल, यानी शुद्ध लंबा हो गया। अगर जो है ऐसे स्मॉल टी लिख दिए तो शुद्ध बौना हो गया। कैपिटल आर राउंड रेड हो गया ये, तो कैपिटल दोनों है तो यह शुद्ध लाल हो गया। स्मॉल आर हो गया तो शुद्ध सफ़ेद हो गया। तो प्रश्न में आपका पूछा है मटर के बौने पौधे, तो शुद्ध बौना कौन सा हो गया, स्मॉल टी, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। आप प्रश्नों की दुनिया में कहीं खो न जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का कुंडली सीधे आपके दरवाजे पर पहुंचे और आप बोर्ड परीक्षा में 4 चांद लगा दें। अब आइए हम लोग देखते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले आप देख लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। तो यह बराबर r/2 होता है, यानी जिसकी उसकी वक्रता त्रिज्या होगी उसी की आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, फोकस का 10 सेंटीमीटर लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दिए, तिर्यक गुणा करके, तो r इधर आ गया तो 10 दूना 20, तो 20 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, 20 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति है तो दर्पण थोड़ी ना लगाएगा, लेंस ही लगाएगा, इसलिए 2 ऑप्शन दर्पण के हैं, ये तो होगा नहीं। अब बचा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती है और दूर किसको दिखाई ही नहीं देती है। तो अब दूर की जब नहीं दिखाई देती है तो उसके लिए ऐसा लेंस हो चाहिए जो दूर तक फोकस करे। उत्तल लेंस आपका यही है, तो इसमें प्रकाश की किरणें जो जाती हैं ये यहीं पे मोड़ देता है, देखिए मुड़ गया, कन्वर्ज कर दिया। और जब अवतल लेंस रहता है तो प्रकाश की किरणों को दूर तक भगा देता है। तो जब निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। तो दूर की नहीं दिखाई देगी तो उसका फोकस जो प्रकाश किरणों को फैला दे वही लेंस प्रयोग होगा, यानी अवतल लेंस है। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये समझ जाइए। अब इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्लियर हो गया, इसको अच्छी तरह से रट लीजिए। अब इसके बाद अगला देखिए, एक औसत शक्ति बराबर होता है, देखिए 720 वाट है, 746 वाट है, 747 है, 748 है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका 746 है और ये आपके लिए सेकेंड ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं प्रश्नों की सीरीज बनाता रहूँगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका सुनील पटेल।